श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हज के महत्व और उसके वाजिब होने की शर्तें। हज वो महत्वपूर्ण इबादत है जो इस्लाम का 5वां स्तंभ है, जिसके बिना किसी भी मानव का इस्लाम पूरा नहीं हो सकता, जिसकी फर्जियत में अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया है और अल्लाह का लोगों पर अधिकार है कि जो लोग अल्लाह के घर काबा जाने आने की क्षमता रखते हैं तो हज के लिए काबा का यात्री करे, और जो इनकार करेगा तो अल्लाह सारे संसार वालों से बेनियाज है। उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया है, मतलब अनिवार्य किया है, अतः तुम लोग हज करो। तो एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या प्रत्येक वर्ष? तो आप खामोश हो गए। वो व्यक्ति 3 बार यह प्रश्न किया, तब आपने फरमाया, यदि मैं हाँ कहता तो प्रत्येक वर्ष अनिवार्य हो जाता और तुम इसकी क्षमता नहीं रख सकते। एक व्यक्ति का अल्लाह की इबादत की नीयत से विशेष महीने और विशेष दिनों में मक्का और हज के स्थानों की यात्रा करना हज कहलाता है। अभी हज कब अनिवार्य होता है? किसी इंसान पर हज के फर्ज होने के लिए उसमें 5 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। पहला, मुसलमान होना। हज मुसलमान पर ही अनिवार्य होता है। किसी ने इस्लाम स्वीकार करने से पहले हज किया तो इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी हज करने की क्षमता हो तो उसे 2 बार हज करना पड़ेगा। फिर बुद्धिमान होना। अल्लाह ताला ने अपने आदोशे के मुकल्लफ बुद्धि रखने वालों को ही किया है। बुद्धिहीन अथवा पागल से शरीयत के किसी भी आदेश का मुतालबा नहीं है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 व्यक्तियों को अल्लाह ताला ने क्षमा किया है, नींद में सोने वाले यहाँ तक कि वह नींद से जाग जाए, और पागल यहाँ तक कि वह बुद्धि वाला हो जाए, और बच्चों से यहाँ तक कि वह बालिग हो जाए। फिर बालिग होना तीसरा शर्त है। अल्लाह ताला ने धर्म के आदेश को मानना बालिग पर अनिवार्य किया है तथा आज्ञा पर अमल कर सकता है, परंतु बालिग होने के बाद दीन के आदेश पर अमल करना अनिवार्य हो जाता है। यदि बालिग होने के बाद दीन की आज्ञा अनुसार जीवन नहीं बिताता तो वह पापी और गुनहगार होगा, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट किया कि बच्चों पर धर्म की आज्ञा का पालन अनिवार्य नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 व्यक्तियों को अल्लाह ताला ने क्षमा किया है। नींद से सोने वालों से यहाँ तक कि वह नींद से उठ जाए, और बच्चों से यहाँ तक कि वह बालिग हो जाए, और पागल से यहाँ तक कि वह बुद्धि वाला हो जाए। फिर आजाद होना। गुलाम पर हज फर्ज नहीं है। फिर क्षमता होना, 5वां शर्त। किसी भी मुस्लिम की आर्थिक क्षमता के अनुसार उस पर हज फर्ज होता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने स्वयं कुरान मजीद में कहा है। और अल्लाह का लोगों पर अधिकार है कि जो लोग अल्लाह के घर काबा आने जाने की क्षमता रखते हैं तो हज के लिए काबा की यात्रा करें। क्षमता का अर्थ यह है कि मानव के पास आर्थिक क्षमता हो और साथ साथ शारीरिक क्षमता भी हो। यदि किसी के पास शारीरिक क्षमता है परंतु आर्थिक क्षमता उपलब्ध नहीं है तो उस पर हज अनिवार्य नहीं है, और किसी के पास आर्थिक क्षमता उपलब्ध है परंतु बुढ़ापे या अधिक बीमारी के कारण शारीरिक क्षमता नहीं है तो अपनी ओर से किसी दूसरे मानव को जो अपनी ओर से हज कर चुका हो पूरा खर्च देकर हज के लिए उसे भेजा जा सकता है, या उस शारीरिक क्षमताहीन मानव की ओर से रिश्तेदार भी हज कर सकते हैं। हज की क्षमता होने की स्थिति में हज में जल्दी करना चाहिए। जो लोग हज की क्षमता रखते हैं और हज का इरादा भी रखते हैं तो ऐसे लोगों को हज करने की जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि न जाने कब कौन सा नसीब उसके रास्ते में रोड़े अटका दे और हज जैसा महत्वपूर्ण इबादत से वंचित हो जाए। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जल्दी हज करने पर उत्साहित करते हुए फरमाया है कि जो हज करने का इच्छा रखें उसे चाहिए कि जल्दी से हज कर ले, इसलिए कि वह बीमार हो सकता है और उसके हज करने की क्षमता खत्म हो सकती है और उसे कोई बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ सकती है।
ابھی حج کا महत्व اور फजीलत भी आपको जानना जरूरी है। अल्लाह ताला ने हज करने वाले के लिए बहुत पुण्य का वादा किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ जो है मैं आपको बताता हूं। हज करने वाले के गुनाहों और पापों को अल्लाह ताला माफ कर देता है, उसके गुनाहों को समाप्त कर देता है। जैसा कि हदीस में वर्णन है कि जब अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह ने मेरे हृदय में इस्लाम का प्रेम डाल दिया तो रसूलुल्लाह के पास आया और कहा कि आप हाथ बढ़ाएं, मैं इस्लाम स्वीकार करने का वचन देता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, परंतु मैंने अपना हाथ खींच लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अम्र, तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने उत्तर दिया, ए अल्लाह के रसूल, आप वचन दीजिए कि अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को क्षमा कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अम्र, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं कि इस्लाम अपने से पूर्व पापों को मिटा देता है और हिजरत अपने पूर्व गुनाहों को खत्म कर देता है और हज अपने से पहले पापों को मिटा देता है। दूसरा है, हज को जाने वाला अल्लाह की हिफाजत में रहता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 व्यक्ति अल्लाह ताला की सुरक्षा में रहते हैं। एक व्यक्ति जो अल्लाह के घरों में से किसी घर की ओर जाता है, और एक व्यक्ति जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है, और एक व्यक्ति जो हज करने जाता है। हज पर जाने वाला अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं स्वीकार करते हैं। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाला और हज करने वाला और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो वह लोग आए और अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ स्वीकार करता है। चौथा है, अल्लाह पर ईमान और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद और अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बाद सबसे अच्छा कर्म हज करना है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है। अबू हुरैरा से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि सबसे उत्तम कर्म क्या है? तो आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर प्रश्न किया गया कि उसके बाद कौन सा कर्म सबसे उत्तम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। फिर प्रश्न किया गया कि उसके बाद कौन सा कर्म सबसे उत्तम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर। यदि कोई हज करने वाला व्यक्ति का हज के यात्रे के बीच देहांत हो गया तो उसके लिए क़यामत तक हज करने वाले का सवाब और पुण्य लिख दिया जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो व्यक्ति हज के लिए निकला और रास्ते में उसका देहांत हो गया तो क़यामत तक हज करने वाले का सवाब लिख दिया जाता है, और जो व्यक्ति उम्रा के लिए निकला और रास्ते में उसका देहांत हो गया तो क़यामत तक उम्रा करने वाले का सवाब लिख दिया जाता है। हज मबरूर का बदला जन्नत है। हज मबरूर उस हज को कहा जाता है जिसमें हाजी अल्लाह की नाफरमानी नहीं किया, किसी दूसरे हाजी को तनिक तकलीफ नहीं दिया। हज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार हज किया, तब वो अल्लाह के पास स्वीकारित होगा, और जिसका हज अल्लाह के पास स्वीकारित होगा वह जन्नत में दाखिल होगा। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अबू हुरैरा से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के पास स्वीकारित हज का बदला केवल जन्नत है। तो ये मैंने आपको बताया, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे ज़्यादा मुसलमान भाई तक ये पहुंच सके। और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए
اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے. دھنیہ واد.